Hello everyone, a very warm welcome to Pratham Test Prep, and today we are going to discuss IPM QA 2, that is my number system. Number system हमने पहले भी किया था IPM QA 1 में, but in that number system we covered 4 topics. कौन-कौन से topics हमने cover किए थे? We covered types of numbers, divisibility rule, HCF and LCM and remainder theorem. And today we are going to cover the remaining topics. Remaining topics कौन-कौन से हैं आपके इसके अंदर? Remaining topics like surds and indices, like factor theorem, then we have cyclicity, and then we have very important topic which is known as averages. तो ये चार चीजें आज हम पढ़ने वाले हैं. तो first we are going to discuss the theory part of it. पहले हम सारा एक बार theory discuss कर लेते हैं, and then we are going to take up the basic and the advanced level of question based on number system. ठीक है जी? All ready? Can we begin? चलिए जी. Let's start with surds and indices. That is my first topic. तुम लोगों ने एक नाम तो सुना ही होगा टॉपिक का विच इज नोन एज दिस पावर्स एंड एक्सपोनेंट्स. हैव यू हर्ड अबाउट पावर्स एंड एक्सपोनेंट? हमने आई थिंक ये 6-7 स्टैंडर्ड के करीब में हमने ये किया था पावर्स एंड एक्सपोनेंट टॉपिक. तो सर्ज एंड इंडिसेस जो है वो उसी का एक मॉडर्न फॉर्म है. मॉडर्न फॉर्म बोलो या बोलो कि ऑलमोस्ट सिमिलर फॉर्म वही है. एक नए नाम से एक नई पहचान से हम इस टॉपिक को कर रहे हैं विच इज नोन एज सर्ज एंड इंडिसेस. सर्ड होता क्या है? व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय सर्ड? We understand surd by an irrational number. हमारे पास कोई भी irrational number है तो हम उसको क्या बोलेंगे? surd. So any irrational number that we have that is known as surd. Surd दो तरीके के होते हैं हमारे पास. One is pure and other is mixed. One is pure surd and other is mixed surd. प्योर सर्ड क्या होता है? प्योर सर्ड वो होता है जहां पर इरेशनल नंबर से पहले जो कोफिशिएंट होता है दैट इज 1. सो यहाँ पर जो कोफिशिएंट होता है, कोफिशिएंट इज 1. जैसे कि √2, √3, √5 एंड सो ऑन. यहाँ पर हमारे पास जो कोफिशिएंट होता है दैट इज 1. एंड व्हाट अबाउट द मिक्स सर्ड? मिक्स सर्ड क्या होता है? मिक्स सर्ड होता है जहां पर हमारे पास कोफिशिएंट जो होता है that is not equal to 1. हमारे पास कोफिशिएंट जो होता है that is not equal to 1. फॉर एग्जाम्पल 2√3, 4√5, 6√7 and so on. So ऐसा irrational number जहां पर कोफिशिएंट 1 होता है is known as your pure surd, और जहां पर हमारे पास कोफिशिएंट other than 1 होता है that is known as mixed surd. अच्छा, अब इंडिसेस क्या होता है? इंडिसेस क्या किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? इंडिसेस रिप्रेजेंट करता है इंडेक्स को. इंडिसेस किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? इंडिसेस रिप्रेजेंट करता है इंडेक्स को. ठीक है, तो अब हमारे पास पावर जैसे मैंने लिखा √2 एंड यहाँ पर लिखा 3. सो ये क्या हो जाएगा? दिस इज क्यूब रूट. दिस इज नोन एज क्यूब रूट. सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर 4 लिखती हूँ एंड लेट्स से आई राइट 5 हियर, सो दैट इज माय फिफ्थ रूट. तो आपका जो ये क्यूब रूट, स्क्वायर रूट, फिफ्थ रूट ये होता है, इनको क्या बोला जाता है? इनको बोला जाता है इंडेक्स. इनको बोला जाता है इंडेक्स. ठीक है, तो इंडेक्स क्या होता है? जैसे जो भी nth रूट होता है उसको बोलते हैं इंडेक्स, और एवरी इंडेक्स इज कन्वर्टेड इनटू अ पावर बाय राइटिंग इट लाइक दिस. ये भी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे सर्ज एंड इंडिसेस के अंदर. ठीक है, एंड देन दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज 4⁴ ये हमने पावर्स एंड एक्सपोनेंट्स में भी पढ़ा था. तो जहां पर हम पावर्स एंड एक्सपोनेंट्स की बात करते हैं वी डील विद द इंडेक्सेस देयर. तो surds and indices is a modernized name for irrational number, and now we are going to learn the properties which are based on irrational number and rational number both. So there are some properties which are based on surds and some properties which are based on indices. So let us study those properties. वो properties पढ़ते हैं. तो इनको हम बोलते हैं laws of surds and we say लॉज ऑफ सर्ज एंड इंडिसेस. सबसे पहला लॉ सबको पता होता है, a⁴ इज इक्वल टू 1. मतलब कोई भी आप नंबर ले लीजिए, अगर आप उसका पावर 0 लेते हैं तो एनी नंबर विथ पावर 0 विल गिव यू आंसर एज 1. दैट विल गिव यू आंसर एज 1. सेकेंड, a⁴m मल्टीप्लाई a⁴n दैट इज इक्वल टू a⁴m प्लस n. अगर हमारे पास दो नंबर्स हैं, ठीक है, बेसिस a है और दोनों की पावर्स हैं m और n. पावर्स क्या है? m और n. तो पावर्स क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएगी इफ देयर इज अ मल्टीप्लिकेशन साइन. अगर देयर इज अ मल्टीप्लिकेशन साइन, पावर्स विल बी एडेड. हाउएवर इफ वी हैव डिविजन साइन, then powers will be subtracted.
powers will be subtracted. Fourth property, बढ़िया property है, a to the power m whole to the power n is a to the power m. अगर a की power m है और उस whole to the power n है, then the property says that both the numbers they multiply. Then a to the power m into b to the power m can be written as a into b whole to the power m. दोनों powers जो है वो equally distribute होती है numbers. Can this happen with division as well? हाँ, अगर आप a by b की power m लिखोगे तो that will be written as a to the power m upon b to the power m. तो आप division में भी ये चीज लिख सकते हो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं. 7. If we have a negative power, ये मैं बहुत यूज करूँ, अगर हमारे पास कोई भी negative power है, so how we are going to do 1 upon b to the power m. ठीक है. 8. a to the power m equals a to the power n if and only if m is equal to n. If and only if m is equal to n. अगर basis same है, बीच में इक्वालिटी का साइन है, तो दोनों पावर्स क्या हो जाती हैं? इक्वल. दोनों पावर्स क्या हो जाती हैं? इक्वल. ध्यान रखना, बहुत इजी इजी बेसिक प्रॉपर्टी. नाइन्थ प्रॉपर्टी है, किसी भी स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर को हम लिखते हैं a टू द पावर 1/2. ठीक है. अब क्या, अगर हमारे पास a इंटू बी होता है, कैन आई सेपरेट दैट? क्या मैं इसको सेपरेट कर सकती हूँ? यस, आई कैन सेपरेट. Root a to next a by b that can be written as a. ये सब सेपरेट हो सकते हैं, बट क्या ये एडिशन या सब्ट्रैक्शन में फॉलो करेगा? नहीं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ये चीज फॉलो नहीं करेगी. ध्यान रखना, नहीं करेगी. नेक्स्ट, if I write nth root of a to the power m, how I am going to do this? a to the power m whole to the power 1/, so this would be a to the power m by n. I hope आप मेरे से कनेक्ट कर पा रहे हो. मैं एक एक स्टेप करके इसको कर रही हूँ. a to the power m मैंने as it is रखा, nth root को मैंने 1/n करा, and because these two powers they multiply by this rule. प्रॉपर्टी नंबर 4 से ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो हमने यहाँ मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, and my answer is a to the power m by n. I hope this part is clear to everyone. All the properties are pretty clear to everyone. So these are the laws basically. I am saying that properties के तौर पे भी लिख सकते हो, laws के तौर पे भी लिख सकते हो. So these are the 12 laws of surds and indices, and I hope you are absolutely clear with the properties here. ठीक है जी, done. आगे बढ़ते हैं. Let us understand what are the identities. Some important algebraic identities. नहीं लिखते? Some important algebraic 8th क्लास से शुरू होती हैं ये आइडेंटिटी. ये हमने 8th क्लास में शुरू करी थी algebraic identity. ठीक है. So let us study these algebraic identities. First, सबसे पहला आइडेंटिटी a plus b whole square, that is a square plus b square plus 2a. a square plus b square plus 2ab. Now had it been minus here, a square plus b square minus 2ab, you are going to put a negative sign. ठीक है. Second property, very very important again, a square minus b square is a plus b into a minus a plus b into a minus b. Third, a plus b whole cube, that is a cube plus b cube plus cab and a plus b. a cube plus b cube plus 3ab a plus b. If it is minus, I'm going to put minus everywhere. याद नहीं है तो ये अलार्मिंग है कि आपको याद होना चाहिए. ठीक है. a cube plus b cube. So this is being written as a plus b, a square plus b square minus a. Had it been minus here, I'm going to put minus, plus ये as it is रहेगा plus. Right? I hope इतना पार्ट आपको समझ आ रहा है.
Next, very important again, a plus b plus c whole square. A square plus b square plus c square plus 2ab plus 2bc plus 2ca. So a square plus b square plus c square plus 2ab plus 2bc and plus 2ca. That is what we have in algebra. I think ये दिख रहा है आप सबको. A square plus b square plus c square plus 2ab plus 2bc plus 2ca. मैंने नीचे लिख दिया. So these are the important algebraic identities. हमने 8th standard में ये करी थी. 8th standard and of course in 8th, some in 8th, some in 9th and like that. So आपको ये प्रॉपर्टी सारी याद रहनी चाहिए. All the algebraic identities should be on your tips क्योंकि questions जो हम करेंगे वो इसके ऊपर based करेंगे. ठीक है, जो हम questions करेंगे वो हम इस चीज के ऊपर based questions करेंगे. I hope it is clear. ठीक है, surds and indices are fine. इतना properties वाला part fine है. क्या कहते हो, लेट्स डू सम क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट. ठीक है, कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो सर्ज एंड इंडिसेस के ऊपर बेस्ड है. सो आई एम टेकिंग फ्यू क्वेश्चंस ऑफ बेसिक एक्सरसाइज. एडवांस एक साथ करेंगे. लेट्स टेक फ्यू क्वेश्चंस ऑफ बेसिक लेवल एक्सरसाइज वेयर वी हैव क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस. ठीक है, लेट्स स्टार्ट.